ये सभी लोग हम सभी के आदर्श हैं, भगवान के अवतार हैं दोस्तों, हमारे दिलों पे राज करते हैं। और इन सभी महागुरु जी को आज हम सब लोग मिलकर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। चलिए जी, मैं आगे चलना चाहूंगा दोस्तों। अपने कहीं ना कहीं भाई लोग जो हमारे साथ बिजनेस में लगातार 23 से तरक्की कर रहे हैं, 23 लोगों के नाम दोस्तों। और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा सभी लोगों के लिए जो मैंने अपने लिए फील की, सभी आज से सेल्फी है जो कहीं ना कहीं नॉर्मल बैकग्राउंड से निकल के आए, नॉर्मल बैकग्राउंड से निकल के अपने रोल मॉडल बनाया, इनके दिलों के भाई थे। और आज इन्होंने अपने वक्त को बदल के दिखाया है दोस्तों, अपने वक्त को बदल के दिखाया है, क्योंकि इन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, कर दिया इन्होंने अपनी जिंदगी में चमत्कार। दोस्तों इन सारे मेरे भाई लोगों को सुनील कुमार दत्त का भी नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट हमारे रोल मॉडल, हमारे पन्ना के स्रोत, अगेन फिर दोबारा आना चाहूंगा मैं चौधरी के पास में दोस्तों। हैं पग पग पे इन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन सर में हमेशा हमको प्रेरणा, हमको मोटिवेट किया, बोला सुनील बहुत बड़ा काम होगा, तो टेंशन मत ले दोस्तों, आंखें बढ़ाते हैं। माफी चाहूंगा मैं तो हमारे रोल मॉडल हमारी जिंदगी में हमारे भगवान बन के आए और इन्होंने पग पग पे हमको संभाला, हमको सिखाया बिजनेस के बारे में, उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमारा मोटिवेट किया कि बहुत बड़ा काम होगा, सुनील बने तो चाहूंगा को लेके आए थे सबको तो सुनील नहीं होता, राजकुमार दक्षी ये मेरे को बताया और बताने के बाद मेरा दिया और जो है, क्योंकि एक बड़े भाई का होना ये बड़े गौरव की बात है, गौरव का। तो बड़े भाई ऐसा बोलते हैं कि अगर करता होता तो मेरा नंबर भी आने वाला है दोस्तों। ऐसा ही है सिर्फ ऑफ बिजनेस, अगर बड़ा भाई हो गया का प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों, जहाँ पे एक डॉक्टर अपने भाई को डॉक्टर बना दे, एक इंजीनियर अपने भाई को इंजीनियर बना दे, एक आईएएस अपने भाई को दोस्तों से तो जो अगर यहाँ बड़ा होता है और बड़ा डायमंड एक भाई डायमंड हो गया, एक इंसान का डायमंड हो गया, उसने चुन अपने पड़ोसियों में दोस्तों वहाँ एक फाउंडेशन है दोस्तों, एक इकलौता ऐसा बिजनेस है दोस्तों। परिचय पे आता हूँ, नाम सुनील कुमार दक्ष है दोस्तों। डांस टीचर, जैसा कि रामकृष्ण सर ने बताया कि ये डांस टीचर थे, माइकल जैक्सन का डांस करते थे दोस्तों, ये रियलिटी है। डांस मेरे ब्लड में दोस्तों, एक डांस टीचर था और बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, गवर्नमेंट में मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल बैकग्राउंड था, मिडिल क्लास फैमिली थी। और उसके बाद में दोस्तों मेरा सपना क्या था, ड्रीम क्या था, इस बिजनेस में आने से पहले स्टूडेंट लाइफ के साथ में मेरा एक ड्रीम बनूंगा, एक एक्टर बनूंगा। और दोस्तों एक्टर बनने का ड्रीम था, एक्टर बनने का सपना था, सेलिब्रिटी बनने का सपना था। और दोस्तों आगे मैं बताना चाहूंगा और अपने जीवन परिचय में छोटी सी बात बोलना चाहूंगा जल्दी से बिना वक्त गवाए। और मैं बोलना चाहूंगा अभी जैसे क्या है, इस बिजनेस में जब आया था, बिजनेस में आने से पहले सपना तो मेरा था एक्टर बनने का, लेकिन बिजनेस में आने के बाद मैंने यहाँ पे एक चीज देखी कि यार यहाँ तो रियल के हीरो हैं, तो इतना इनके फैन फॉलोइंग है, इतना ज्यादा लोग इनको मानते हैं दोस्तों। वहां तो आर्टिफिशियल हीरो टीवी में देखते हैं, यार रियल हीरो हीरो क्या है, कुछ चमत्कार करे, लोगों की जिंदगी में भला करे दोस्तों। टीवी के हीरो को देख के जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन यहाँ रियल हीरो को बिजनेस में आने से पहले। और अगर मैं बात करूं अपनी बिजनेस आने से पहले कार देखता था तो दिल में आने भरा करता था। और दोस्तों
अगर जी आ रहा था, स्पेनिश माने से पहले एक डांस टीचर था, बस लोगों को डांस सिखाया जा रहा था। बचपन से सेलिब्रिटी बनने का अपना था शौक से माइकल जैक्सन का। दुनिया में क्या चल रहा है, मैं अपनी बात करूं, मुझे दुनिया में क्या चल, मुझे कोई मतलब नहीं था, बस सारी जिंदगी से भाई ने कैसे और जिंदगी में दोस्तों अपना एक्सपीरियंस, मैंने शुरुआत में इस बिजनेस को इग्नोर किया, अवॉइड, जो कि अक्सर लोग करते हैं, क्योंकि नदी की गहराई दोस्त को मालूम होती है, नदी के बाहर खड़ा हुआ आदमी नहीं बता सकता कि गहराई कितनी है। मेरा फंक्शन गए और फंक्शन में मुझे लेके गए, वहां पे है ना, वहां पे मैंने व्यक्ति को देखा हुआ और देखा कि मैं मुंबई चक्कर में पड़ा हूँ डांस एक्टर बनने का। यहाँ दोस्तों यहाँ सेलिब्रिटी बनने का भी मौका है, डायमंड बनने के बाद सम्मान कमाने का मौका है। तो दोस्तों उसी दिन मैंने ये डिसीजन ले लिया कि जिंदगी में कुछ और अभी सपना कराने में जड़ तक है। चलिए मैं आगे बताता हूँ। किशन जी ने सर माफी चाहूंगा, लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े बाल लगते थे, तो मेरे बड़े बड़े बाल थे। ये तो बहुत पुराना, ये थोड़ा वैसा फोटो है, इससे और पुराना फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। कैसा था दोस्तों जब इसको मैं ज्वाइन था, ये वो फोटो मैंने अभी तक संवार के रखा है दोस्तों। जब मैं ज्वाइन भी नहीं था, पहले दिन में इसमें गया था, ज्वाइन नहीं था, तो ये फोटो है। और देखो पर्सनालिटी है दोस्तों, देखिएगा आप, ये लड़के को जो कि कोयला था इसको हीरा बना, इसको आपकी देना दोस्तों, जो आज मैं अपने आप को रियल में बड़ा गौरवशाली, बड़ा महसूस करते हैं। तो नेटवर्क के लिए आज अपने नेटवर्क हूँ कहीं कहीं। चलिए इसका बाद फोन का इतनी औकात नहीं थी कि ढाबे पे खाना खा लें, सोचते थे घर में बनना है, क्यों खाना ढाबे पे। तो साइकिल है ना, क्यों चक्कर में पड़े बाइक की, को कैसा बोलते हैं कि लोमड़ी जब पहुंचती नहीं अंगूर पे बोलती अंगूर खट्टे हैं। ये नहीं दोस्तों, ये सब चीजें। उसके बाद इंडिया ट्रिप बहुत सारी करी, थैंक्स सेफ शॉप, जगह जगह इंडिया में घूमने गए। इंडिया मिला, हवाई जहाज पहले उड़ता हुआ देखते तो भाग के जाते थे, तो देखो देखो वो जा रहा है, ऐसा होता है। लेकिन उसका मैंने ये डिसीजन ले लिया कि इस बिजनेस को कभी छोड़ना नहीं है। अगर दोस्तों मैं विदेश आ सकता हूँ, मलेशिया आ सकता हूँ, दोस्तों मैं हर जगह जा सकता हूँ, कंट्री भी घूम के आया। और दोस्तों चॉइस की लाइफ स्टाइल है, आज बड़ा गौरव फील होता है। आज जितने भी ब्रांड हैं सब देखते हैं और बोलते हैं यार सुनील तू तो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता है मेरे लिए। और लेकिन हालांकि उनको तो दोस्तों बताता हूँ, आज का टॉपिक मेरा 16 प्लान का है। कहीं ना कहीं मुझे बोलने का मिला राज चतुर्वेदी सर, जो कि हम केबल कार में बैठे थे, उनके साथ बैठने का मौका मिला। जो मैं दोस्तों ली थी, कभी साइकिल चले, साइकिल से स्टार्ट था बात दो आया। वेरी मच टिकन सिंह चौधरी, यानी कि मेरे गुरु श्री देवेश शर्मा जी कहीं ना कहीं मेरे साथ थे, साथ है। जल्दी में बता देता हूँ, आई बिलीव माई विश्वास किया था कि मैंने अपने प्लान नहीं होता है दोस्तों कि ये भगवान जैसे
चीज हुई है। लड्डू लेके भगवान हाथ में लेके आएगा तो भगवान फल की इच्छा मत करो, हमारा काम के करना। दोस्तों मैंने विश्वास सिस्टम पे अप्लाई मैंने कभी मिस नहीं किया दोस्तों, ये मेरा सीक्रेट है सक्सेस का। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। थैंक यू दोस्तों। आपको जल्दी से अपने स्टेप पे आता हूँ दोस्तों। परफेक्ट प्लान दोस्तों, जब तक आप इस प्लान के बारे में नहीं सीखते हैं तब तक आप इस प्लेटफॉर्म पे रन नहीं कर सकते। कुछ चीजें मैं जल्दी से आपके सामने क्लियर करता हूँ। जब भी प्लान होता है तो बीटा वैल्यू पे परफेक्ट क्लोजिंग यानी कि 3 टाइप ऑफ क्लोजिंग होती हैं। बिफोर क्लोजिंग, अपने एसोसिएट को आप वेन्यू में लेके आए तो उसको हमेशा प्रमोट करके लेके आए। कॉमन कराइएगा आप जब वेन्यू में आप लेके आ रहे हैं। डॉक्टर को लेकर टीचर से मिलाइएगा, स्टूडेंट को स्टूडेंट से मिलाइएगा। जो मिलिए ये भी स्टूडेंट हैं, आप भी आ जाए सर, एक हैंडशेक करवाइएगा दोनों लोगों का। इस तरीके से थोड़ा भी कर रहे हैं। मीटिंग में चलते चलते क्या करना है, जोश जून जज्बे के साथ माहौल बनाना है। तो जब वेन्यू माहौल बने उससे दोस्तों क्या होता है, वेन्यू के माहौल से 50% जब निकल के आ जाते हैं और हमारे जब हमारा वेन्यू में अच्छा माहौल बनता है, जो आउट कर जाते हैं और मीटिंग का एनवायरनमेंट लीडरों के हाथ में करना है, लेकिन फिर अपने लोगों को उसके बाद फॉलो की बात और सो मैं एक बहुत मुद्दे की और पत्ते का बताना चाहता हूँ। इतने का एक फाउंडेशन होता है और फाउंडेशन जो होता है वो मजबूत हो गया होते हैं रूल नेटवर्क का। जब भी आप लोगों को इनवाइट करेंगे वेन्यू में आएंगे कम समन फॉर यू है ना। सो स्टार्ट वर्किंग यानी कि क्या है, जब आप प्लान दिखाओगे लोगों को तो कुछ लोग आएंगे तो विश्वास करेंगे, कुछ लोग आप विश्वास नहीं दीजिएगा तो जरूर आने से 10 कर जाएगा। अगर हो जाता तो दुनिया की ये सृष्टि उलट पलट हो जाता। क्योंकि आप मुझे बताइएगा, जब सारे लोग प्लान दिखाने के बाद ज्वाइन कर लेंगे है ना, सारे लोग डायमंड हो जाएंगे और हर डायमंड पे चलता है कार में भाई साहब, तो रोड पे एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। होने नहीं देगा। इसका मतलब क्या, सारे एग्जाम सारे डॉक्टर बन गए सब खड़े हो, कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। अब जो नई सर्विस देंगे दोस्तों, 14 प्लान दिखाना। मैं जल्दी से इस स्टेप को करता हूं। कहते हैं प्लान दिखाने से पहले कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। याद रखें कि आप किसी की जिंदगी बदलने जा रही है, ऐसा आपको महसूस होना चाहिए। दोस्तों जब भी आप प्लान दिखाने जा रहे हैं तो कभी ये सोचें फीलिंग, क्योंकि हर चीज को देखने का फीलिंग आती है। रसगुल्ले को सूंघने का फीलिंग आती है, होगा स्वाद बढ़िया, फीलिंग अच्छी आ रही है, बोला कि यार रंग तो बढ़िया लग रहा है तो खाने में भी टेस्टी होगा। तो फीलिंग वाला बिजनेस है। अगर ज्वाइन करने के बाद अगर आपको फीलिंग आ रही है, एक लोगों को देख के मोटिवेट हो रहे हो आप, इसका मतलब क्या है, आप सही जगह हो। दोस्तों आपका सही करता है
फंस गया हूँ, ये तो फंसे नहीं रहे। थोड़ा मैं क्लियर करना चाहूंगा, या जा रहे हैं छोड़ने या फंसाने नहीं जा रहा हूँ, जिंदगी ये दिन वाले जाते हैं किसी को प्लान दिखाते हैं। चलिए टूल्स के साथ में रखें, जब भी दोस्तों आप प्लान दिखाने के लिए तो उसमें सारे टूल्स हमको मिलती रहती है, समय रहता है, और उसके बाद में कैसे करेगा। तो इसीलिए क्या करना है, यहाँ भी हम अपने फील्ड में डॉक्टर हैं, यहाँ भी हमको समझ पड़ेगा किस बच्चे का दिक्कत है, हमें उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेगा। करना है हमें, आप क्या है, एक ड्रेस रहती है दोस्तों, ये भी हमारा प्रोफेशनल काम है, इसमें आपको ड्रेस कोड मेंटेन करना पड़ेगा, समय के पाबंद रहें, हमेशा समय का पाबंद रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने किसी को समय दिया और हम नहीं दे काम मिला, और ये इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए आपको। और दोस्तों तीसरा, कभी आपको खराब नहीं करना, हमेशा रहना है, टाइम पे पहुंचना है। टेस्टमनी तैयार रखें दोस्तों, क्या करना है, अपनी टेस्टमनी को हमेशा रखिएगा, अपना जो भी आपके अचीवमेंट है, आपका चेक का स्टेटमेंट है, उसमें स्क्रीनशॉट खींच के रखिएगा, अगर उसका उसके बाद में वीजा, पासपोर्ट, जो भी आपके अचीवमेंट हैं सबको मोबाइल में रखिएगा। और कुछ कमाया है भैया आपने, कुछ किया है आपने, और आप बोले कि नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या है, बंदा डाउट में आ जाएगा। इसलिए हमेशा अपने टेस्ट मनी के लिए तैयार रहें, भले ही 1000 रुपए कमाए, लेकिन अपनी अभी शुरुआत किया है, अभी देखना सर बहुत बड़ा काम होगा, 1000 भी आए हैं, 1 लाख 1 करोड़ भी आएंगे, इसलिए टेस्ट मनी के तैयार रहें, हमेशा जोश में रहें, हमेशा प्लान देखने वाला नहीं, प्लान दिखाने वाला बने। ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा स्टेप है दोस्तों। मैं आपको दोस्तों, हमारी रुकावट बहुत बड़ा कारण है, ग्रोथ का भी कारण बनेगा। अगर हमने अभी ज्वाइन किया है और आगे जा रहे हैं कि सर इनसे मिलो, सर इनसे सर इनको प्लान दिखाओ, क्या मतलब तैयार चाहूंगा दोस्तों। ऊंट की छांव में आदमी ज्यादा दिन नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी छांव में धूप में चलेगा और जिन ऊंट उसी दिन नीचे समाधि बन जाएगी, है ना, और हमारा अंतिम संस्कार हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, प्लान के भरोसे न बैठे, प्लान देखने वाला नहीं बने कि सर आप दिखाओ मैं देख रहा हूँ, है ना, आप दिखाने वाला बने, आप प्लान दिखाने वाला बने। चलिए जी, नेक्स्ट में करना चाहूंगा। उसके बाद प्लान के तरीके क्या हैं, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं प्लान के तरीके क्या हैं, एक एक करके, यानी कि एक एक करके दिखाएं। ग्रुप प्लान भी कर सकते हैं आप, हॉल में 50-100 लोगों के साथ भी दिखा सकते हैं। थोड़ा मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा कि जब आप एक एक करके प्लान दिखाते हैं, संभावना थोड़ा ज्यादा हो जाती है जुड़ने की। आप ग्रुप प्लान भी कर सकते हो, हॉल में 50-100 लोगों के साथ इंडिया के ऑल इंडिया में लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कोई संडे नहीं है दोस्तों हर संडे हमारा कंपनी प्लान प्रोवाइड कराती है, हमारे शिफ्ट को प्लान प्रोवाइड कराते हैं। अपने रिलेशन में आप रिश्तेदार को फोन करेंगे कि भैया मैं बैठा लखनऊ में हूँ, आप दिल्ली के रहने वाले हो, जरा दिल्ली में प्लान चलता है संडे को, तो आप पता करेंगे दिल्ली में संडे को प्लान चलता होगा। आप कहीं भी चले जाएं, हर जिले में, हर स्टेट में कहीं ना कहीं हमारा प्लान चलता है संडे के संडे, तो उसका फायदा ज्यादा ले सकते हैं आप प्लान दिखा के। जूम मीटिंग, और दोस्तों चौथा स्टेप है जूम मीटिंग। ये तो हमारे लिए दोस्तों वरदान है, रामबाण साबित हो गया जूम मीटिंग। अभी देखो आप और हम, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है, लोग बैठे हुए हैं, लोग बैठे सर किसके पास मिलने जाऊं, अरे मेरे भाई फॉरेन कंट्री क्या कर रहे हैं, हमसे आगे क्यों है, वो सारे काम ऑनलाइन करते हैं, मोदी जी बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया बनाओ, और हम भरोसे बैठे हुए हैं कि भैया लॉकडाउन खुले तब प्लान दिखाने जाऊंगा। अभी तो सर लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं, एक्चुअली लॉकडाउन नहीं है, माइंड का लॉकडाउन हो चुका है दोस्तों। माइंड का लॉकडाउन खोलिएगा और जो सेवा हमको मिल रही है उस पर खेलिएगा, उस पर बड़ा काम करिएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों होता क्या है, एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर क्या होता है, उसके पास
रहता है हमेशा। तो चलिए जी, जूम मीटिंग का फायदा ले सकते हैं। जूम मीटिंग लोग देख सकते हैं, हम लोग जूम मीटिंग में बात कर रहे हैं वन टू वन प्लान के कैसे कैसे फायदे हैं, कैसे ले सकते हैं आप। यह प्लान आप गेस्ट के घर पर या अपने घर पर बुला कर सकते हैं, यानी कि जब तो अपने गेस्ट एसोसिएट को फोन करिएगा कि टाइगर मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी लोग हों, 8 10 15 जो भी लोग हों, आप बिठा लिएगा, घर पे इंतजाम करिएगा और मैं प्लान दिखाने आता हूँ। मीटिंग कहीं भी हो लेकिन हल्के में न लें दोस्तों, चाहे वो वन-टू-वन प्लान हो, चाहे आपका मीटिंग वेन्यू प्लान हो, कोई भी मीटिंग हो उसको हल्के में बिल्कुल न लें, उससे फायदा उठाएं आप। वन-टू-वन प्लान करते समय अनुशासन और शांत जगह का ध्यान दें, ये दोस्तों बहुत बड़ा स्टेप है। जब भी वन-टू-वन प्लान करने आप जाते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि 4 दीवारी के अंदर, है ना, या ग्रुप प्लान भी 4 दीवारी के अंदर, मतलब एक शांत माहौल होना चाहिए। आप पहले ही ये क्लियर कर लो कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ प्लान दिखाने, लेकिन शर्त ये की है कि हम कहीं ना कहीं कमरे में प्लान करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। पब्लिक सिटी में आप पब्लिकली कहीं प्लान करेंगे तो उसका प्लान आपका खराब हो जाएगा। यानी कि जब भी प्लान करें अनुशासन का हमेशा ध्यान रखें, कोई शोर शराबा ना होना चाहिए प्लान दिखाते समय आसपास में। प्लान दिखाते समय आपके चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव होना चाहिए दोस्तों, यही है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। अगर आप देखिएगा, अगर आपका फेस एक्सप्रेशन बढ़िया है, आपके बॉडी लैंग्वेज बढ़िया है, आप मुस्कुरा के प्लान दिखा रहे हो तो बंदा आपसे बोर नहीं होगा, वो बोर नहीं होगा और कहीं ना कहीं आपका एक कनेक्टिंग हो जाएगा आपके साथ में। तो मुस्कुरा के प्लान दिखाइएगा, दुखी होके परेशान होके बोला आपका जोड़ने ही पड़ेंगे, करना पड़ेगा, ऐसे हाव भाव लेके आप बिल्कुल गेस्ट के पास न जाएं दोस्तों। आप एकदम जोश में रहें और मुस्कुरा के बात करें। चलिए, प्लान की शुरुआत 3 सवालों से कर सकते हैं। पहला सवाल, जब भी किसी गेस्ट के पास प्लान दिखाने जाते हैं तो पहला सवाल हमारा होता है कि कैसे कर सकते हैं, आपकी जिंदगी में क्या क्या सपने हैं। जैसे हम किसी गेस्ट के पास में गए प्लान दिखाने, सिर्फ का बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद में, तो पहले गेस्ट से पूछते हैं आपके सपने क्या क्या हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने, हर आदमी के अंदर सपने होते हैं, बचपन से लेकर जवानी तक दोस्तों, मैं बोलता हूँ बुढ़ापे तक, अंतिम संस्कार हो जाने से पहले तक वो सपने उसके दिल में हमेशा हमेशा रहते हैं सपने। लेकिन होता क्या है, लोग दोस्तों इस भागदौड़ की जिंदगी में, महंगा की जिंदगी में सपने अपने खत्म कर लेते हैं। सबसे बड़ा स्टेप है दोस्तों सपने जगाने का, ये बिल्कुल हनुमान जामवंत की तरह है। अगर आपने उनके सपने जगा दिए तो दोस्तों वो आपके फ्रेंड बन जाएंगे और वो आपके कहीं पे मोटिवेट होंगे, इंस्पायर्ड होंगे, बोलेंगे यार आप बहुत अच्छा हमारी ज़िंदगी में आ गए, मेरे सपने सो गए थे, मैं तो बिल्कुल ज़िंदगी खत्म नहीं हो गया था, लेकिन आप आए उम्मीद की किरण बन के। और एक किरण जब जलती है तो दोस्तों उजाला भी होता है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में पूछें कि भाई आपके सपने क्या क्या हैं, चलिए सर मुझे बताइएगा। देन उसके बाद आप दूसरा, आप आज के समय में जो काम कर रहे हैं क्या उससे ये सभी सपने हो सकते हैं, पूछना है उनसे। दूसरा सवाल, सर आप जो काम कर रहे हो तो उससे पूरे हो सकते हैं क्या। सर आप बोलेगा मैं जॉब कर रहा हूँ, तो आप क्या बताइएगा, सर जॉब के बाद आप जो जॉब कर रहे हैं, आप 20 साल से जॉब कर रहे हैं, तो आप बताइए सर, आप बुरा ना माने, आपको पहले बोलना है, आपको पहले बोलना है, सर बुरा ना माने एक बात पूछो, आप पूछिएगा सिंसाक जो भी आपका नाम है, तो आप पूछिएगा कि सर बुरा ना मानने में आपसे पूछना चाहूँगा, आप जो काम कर रहे हो, चाहे वो जो भी काम कर रहे हो, उनसे क्या आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और हो सकता है अगर पूछने से बुरा भी मान सकता है, तो मैं हमेशा एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। पर्सनली मैं जब बिजनेस में आ गया, मैंने समझ लिया था, हमेशा अपने साथ डायरी पेन रखता था। आप सेफ शॉप में जाने के बाद ट्रेमेंडस रिजल्ट आते हैं डायरी पेन के। आप डायरी पेन लेके जाएं और आप डायरी पेन खोल के बगल में रखें भाई साहब, और सर बताइएगा मैं थोड़ा लिखता हूँ, आप बताइए सर आपके सपने क्या क्या हैं, लिखिएगा। वो नहीं बताएंगे, आपको पूछना पड़ेगा। आप दोस्तों जब लिखेंगे तो उनका अच्छा फील होगा, है ना। ये बिल्कुल बात वैसे ही है ना, जैसे काने से काना को काना जाकर रूट, धीमे धीमे पूछ लो कैसे कहिए, पूछ परेशान नहीं है, दिक्कत है सर मुझे बताइए, है ना। उसके बाद में आप जो काम कर रहे हैं, है ना, उससे सपने पूरे हो सकते हैं। तो उसमें भी क्या है, इसमें भी एक फॉर्मूला लगता है ना, फॉर्मूला है फ्यूचर जानने का। आदमी का फ्यूचर आप उसके घर पे बैठे बैठे दिखा सकते हो। उनसे बोलिए सर अगर आप फ्यूचर, अगर मैं आपका देखना चाहूँ तो आपको कोई दिक्कत बुराई तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, मैं आपको फ्यूचर बताना चाहता हूँ सर। बोले यार बताओ यार, ऐसा फ्यूचर बता दो क्या है। तो सबसे पहले आदमी का फ्यूचर बताने के लिए आप उनके पास्ट में जाइए, पास्ट में सर काम कर रहे थे लिखिएगा, डायरी पे लिखिएगा। उसका प्रेजेंट में सर क्या कर रहे हैं, पूरे प्रेजेंट आपके कितने अचीवमेंट हुए, क्या बच्चे आपके डीपीएस में पढ़ रहे हैं, क्या आप लग्जरी कार में घूमते हैं, क्या आपकी जिंदगी आप करते हैं, कुछ पास्ट में जाएंगे प्रेजेंट में जाएंगे, और दोस्तों मालूम पड़ रहा है कि पास्ट में भी कोई अचीवमेंट नहीं थे, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, प्रेजेंट में भी कोई बैलेंस और अचीवमेंट नहीं है।
तो मेरे भाइयों फ्यूचर तो अपने आप निकल के आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट से ही कहीं ना कहीं फ्यूचर की नींव रखी जाती है ना। तो आप इस तरीके से पास्ट प्रेजेंट से उनका फ्यूचर दिखा सकते हैं उनको, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। उनको बुरा भी नहीं लगेगा, लिख के बताएंगे तो बुरा नहीं लगेगा, पूछेंगे तो हो सकता है बुरा लग जाए, तो डायरी मेंटेन करिएगा। तीसरा है, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं जहां से ये सभी सपने पूरे किए जा सके? फिर बोलेंगे कि बताओ जी सर, आपने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया, मैंने सब कुछ बता दिया है ना। तो फिर वो बोलेगा बताओ सर क्या करना है इसके लिए, आपके पास क्या है? तो उनसे पूछना है, अगर सर आप जानना चाहते हैं ये सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, चलो मैं बताता हूँ आपको, है ना। तो आप उनको फिर बताइएगा कैसे पूरे हो सकते हैं। अच्छा, 1 2 प्लान की और चीज़ें क्या हैं? अगर आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाना जरूरी है। दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आप तेजी से ग्रोथ करना चाहते हैं तो 3 से 5 प्लान आप डेली दिखाएं, है ना, क्योंकि आपको आपके काम से मोहब्बत, आपको आपके काम से प्यार होना चाहिए। ऐसा बोला है सक्सेसफुल व्यक्ति ने, किसी सफल आदमी ने, कि जिस काम में सफलता पाना चाहते हो उसको अपना शौक बना लो या अपनी आदत बना लो। ये काम लोड लेने वाला नहीं है। आप मुस्कुरा के लोगों से मिलो, इस काम को शौक बना लो। दोस्तों, आप बहुत आगे जाएंगे तेजी से। 3 से 5 प्लान डेली दिखाएं, जो कि बहुत जरूरी है, बिजनेस का अहम पार्ट है। और ये तभी संभव है कि आप लोगों को 1 to 1 प्लान दिखाएं। दोस्तों, लोगों को 1 to 1 प्लान दिखाना नितांत आवश्यक है। इससे क्या होता है, हम लोगों को अच्छे से समझ सकते हैं और हमारा क्लोजिंग रिपोर्ट, हमारा सेल रिपोर्ट ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बात भी कोशिश करें कि आपका गेस्ट मीटिंग हॉल और वेन्यू तक जरूर जाए। प्लान दिखाने के बाद दोस्तों छोड़ना नहीं है बंदे को। प्लान दिखाने के बाद बात करना है ना, और वो बोलना है, सर कैसा लगा प्लान आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा। बोला बहुत अच्छा, चलिए सर आप फॉर्म अभी भरेंगे या वेन्यू में चल के भरेंगे? बोला अभी भरते हैं। अच्छी बात है। नहीं आप सर एक बार इसका बड़ा रूप देखने के लिए, मैं सर पर्सनली अभी अकेला आपसे मिलने आया हूँ, लेकिन मेरे और भी भाई ऐसे हैं जो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा हम एक माहौल क्रिएट करते हैं। वहाँ वेन्यू प्रोजेक्टर लगता है, एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं माहौल बनने के बाद आप वहाँ एक बार जरूर आइए इस हमारी कंपनी की, हमारी शेफ शॉप की कहीं ना कहीं गहराई देखने के लिए। तो अगर वेन्यू प्रमोट करेंगे तो और अच्छे से आपके रिजल्ट बढ़ सकते हैं। तो आपको उनको वेन्यू के लिए भी इनवाइट करना, प्लान दिखा के छोड़ना नहीं है। ग्रुप प्लान की क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा मैं स्टेप क्लियर करता हूँ। इस मीटिंग में आप लोगों को किसी एक व्यक्ति के घर पर 8 से 10 लोगों को बुलाकर एक साथ प्लान दिखा सकते हैं। दोस्तों, 8-10 लोगों का ग्रुप बना के आप उनको प्लान दिखा सकते हैं। इसे हम ग्रुप प्लान बोलते हैं। ग्रुप प्लान में क्या चीज जरूरी है, आप ग्रुप प्लान करते समय याद रखेंगे, ग्रुप प्लान में अगर एक व्यक्ति नकारात्मक हुआ तो पूरे प्लान को खराब कर सकता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीकली मीटिंग में निमंत्रण देके लेके आए। यानी कि क्या है, ग्रुप प्लान हम कर सकते हैं, है ना, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ग्रुप प्लान में एक रिस्क भी है छोटा सा। एक बंदा अगर नेगेटिव होता है तो दोस्तों वहाँ माहौल खराब हो सकता है। तो प्रयास क्या करें, आप संडे के वेन्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आएँ और इंडिविजुअल 1 to 1 में प्लान दिखाएं और रिजल्ट निकालें, तो ये थोड़ा ज़्यादा बेस्ट है। चलिए, कुछ सावधानी सिस्टम की भरपूर जानकारी के साथ अगर आप प्लान करें तो प्लान सफल हो सकता है। यानी कि कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं दोस्तों हमको प्लान, और उसके बाद हम और बेस्ट हो सकता है, क्योंकि सावधानी हटी तो साफ दुर्घटना घटी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक प्लान क्या होता है दोस्तों? वेन्यू प्लान। दोस्तों, वेन्यू प्लान सबसे बड़ा अगर कॉम्प्लीमेंट्री है हम लोगों के लिए तो वो है वेन्यू प्लान, क्योंकि हर संडे है ना हमको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। और दोस्तों, ये जो प्लान है, इस प्लान में तो हमारे मेंटर बोलते थे कि साहब देसी भाषा में एकदम झाड़ू लगा के लोगों को लेके आना, यानी कि सबको लेके आना है, किसी को नहीं छोड़ना है। संडे के प्लान में किसी को छोड़ना ही नहीं है साहब, यानी A to Z जो भी आपके मिलने वाले हैं सबको मीटिंग में लेके चलो, है ना। कुछ लोग छोड़ देते हैं लोग, इनको तो मैं बाद में मीटिंग में लेके जाऊंगा, कुछ पैसा जब लेके जाऊंगा, और तब तक क्या होता है वो कहीं ना कहीं और किसी कंपनी में जुड़ जाते हैं और वहाँ नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए जी, ये बिजनेस का महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। साप्ताहिक प्लान के फायदे क्या क्या हैं? आप इस मीटिंग में अपने किसी भी गेस्ट को लेकर जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ अगर आपको बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी न हो तो ये वरदान है। जितने भी लोग आज जूम ऐप पे हम लोगों को देख पा रहे हैं दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, अभी कोविड-19 में हम सब लोग हैं, है ना, वायरस में सारे लोग हम, है ना, लॉकडाउन में हैं। तो अभी हमारा सप्ताह का जो वेन्यू प्लान होता है ना, उस पर डिपेंड ना होगा, क्योंकि अभी कोई वेन्यू प्लान ऐसी कोई गवर्नमेंट ने अथॉरिटी नहीं दी है कि आप कहीं भीड़ को कहीं ना कहीं आप भाषण दे सको या भीड़ को आप कहीं ना कहीं बातचीत कर सको, है ना। तो अभी हम जूम के माध्यम से 100 लोगों को 200 लोगों को जोड़ के और हम कहीं ना कहीं प्लान कर सकते हैं, और उससे आपका काम ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। अगर
आप हैं, आप नए हैं तो आपके लिए ये सबसे दमदार प्रोग्राम साबित हो सकता है। दोस्तों नए लोगों के लिए वरदान है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जूम मीटिंग में जोड़ें और न्यू गेस्ट को लेके आएँ और प्लान दिखवाएँ। और संडे के संडे जब लॉकडाउन खुलने के बाद आपको प्लान प्रोवाइड होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संडे लेके जाएँ। चलिए जी, यहाँ पर बड़ी गंभीरता तथा औपचारिकता के साथ में बड़े पर्दे पर प्लान प्रेजेंटेशन किसी सफल नेटवर्क द्वारा दिखाया जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि वेन्यू प्लान में क्या होता है, एक प्रोजेक्टर लगा होता है, वहाँ बहुत से लोग बैठे होते हैं और वहाँ आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है। बोलने वाला वहाँ कोई और होता है, बताने वाला कोई और होता है, फॉलोअप करने वाला भी कोई और होता है। दोस्तों हमारा काम इतना है कि अपने बंदे को ले जाके वहाँ बैठा दें, हल्दी लगाना फिटकरी और रंग साफ चोखा एकदम, है ना। चलिए जी अगला स्टेप पे पहुंचते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति को यह नहीं लगता कि उसका प्रस्तुतकर्ता से कोई सीधा संपर्क है। यहाँ अन्य लोगों की उपस्थिति में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ दोस्तों होता क्या है, जब आप कहने कि किसी को अकेले को प्रोग्राम प्लान दिखाते हैं, सोलह प्लान करते हैं, तो उसको ऐसा फील होता है कि यार मैं अकेला हूँ और ये मेरे को बात करने आए हैं, कहीं मुझे ये फंसाने तो नहीं आए, है ना, कहीं ऐसे करने तो नहीं आए, है ना, क्योंकि वहाँ वो अकेला होता है ना, तो थोड़ा डर फील करता है। लेकिन जब वो आप सामूहिक जगह जाता है वेन्यू पे, जहाँ 50-100 लोग, 200, 300, 400, 500 लोग, है ना, वेन्यू मीटिंग में बैठे प्लान देख रहे होते हैं, तो वहाँ कंफर्ट जोन में एकदम कंफर्ट फील करता है कि यार केवल मैं ही पागल नहीं हूँ, एक मैं ही नहीं हूँ, यहाँ तो ढेर सारे लोग हैं। तो वहाँ वो अच्छा फील करता है और वहाँ रिजल्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके एसोसिएट के साइन अप होने के। साथ ही उन लोगों को भी देखता है कि जिन्हें वो अपने से ज़्यादा चतुर और समझदार मानता है। दोस्तों वेन्यू में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने आप को वेल मेंटेन करते हैं। और नया आदमी जब जाता है, दोस्तों मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मुझे कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं था। आपने पुराना फोटो देखा होगा, जो टोपी लगा के मैं ऐसे एक डांस पोजीशन में हूँ। मैं कार्गो की पैंट पहनता था और टी शर्ट पहनता था, फ्री स्टाइल में रहता था, एक डांस टीचर था, है ना। तो ये दोस्तों बाद में सब वेल मेंटेन में हुआ। तो जब वेल मेंटेन लोगों को देखता है तो उसको अच्छा लगता है कहने के, और वो उनको देखने के बाद में उसको लगता है कि यार ऐसी संगत मुझे भी मिलनी चाहिए, ऐसे स्मार्ट मुझे भी देखना है। चलिए, अगर एक वकील दूसरे वकील को देखे तो विश्वास करने में सहायता मिलती है। यानी कि होता क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, एक वकील जो कि हमारे साथ ज्वाइन है और इत्तेफाक कोई और वकील अगर मीटिंग में आ गया, प्लान में आ गया संडे के दिन, तो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद मोटिवेट होते हैं, बोलते हैं साहब आप भी संग साहब कर रहे हो क्या, साहब मैं भी कर रहा हूँ, अरे बहुत बढ़िया, आप वकील, हाँ सर मैं भी वकील हूँ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मज़ा आ गया। तो उसको थोड़ा क्या है, एकदम अंदर से जोश आता है ना। तो ये हम कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं वेन्यू में ले जाके लोगों को। चलिए, वीकली मीटिंग को बिजनेस का शोकेस भी कह सकते हैं। यानी कि वीकली मीटिंग जो क्या है, ये बिजनेस का हमारा शोकेस है। यानी कि क्या है, शोकेस को देखने के बाद, दिखाने के बाद ही हम लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। शोकेस का मतलब क्या है, अगर वेन्यू प्लान आपका अच्छी जगह हो रहा है, बढ़िया माहौल है, तो लोग आपसे मोटिवेट होंगे, प्रभावित होंगे, आपको काम को कहीं ना कहीं दमदारी से लेंगे। लेकिन अगर वेन्यू प्लान, अगर शोकेस खराब है, वेन्यू प्लान आपका अच्छी जगह नहीं हो रहा है ना, तो दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, फिर देन में कोई रिकमेंड करना चाहूँगा रिमाइंडर में कि भाई बिजनेस का जो वेन्यू प्लान है उसको हम अच्छे से बढ़िया सी जगह पे करें, ताकि हमारा शोकेस हमेशा चमकदार दिखाई दे और लोग इस काम को हल्के में न लें। वीकली मीटिंग में एक दमदार माहौल मिलता है दोस्तों, एक दमदार माहौल मिलता है वीकली मीटिंग में लोगों को प्लान में ले जाने से। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे दोस्तों बताना चाहूँगा मैं आपको, हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहन कर ही जाएं, काला पैंट, ओ माय गॉड, हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहन के ही जाएं, काला पैंट, सफेद शर्ट, काला सूट, लाल टाई, काले जूते। ये क्या कह दिया साहब, बस यही थोड़ी तकलीफ हो जाती है। सर जिंदगी तो बदलना चाहता हूँ, लेकिन अपने कपड़ों को नहीं बदलना चाहता, जैसा मैं हूँ आप स्वीकार करिएगा, है ना। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आप किसी भी बैकग्राउंड से निकल के आए हों, तो दोस्तों अभी आपको, अगर आप चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को बदल नहीं सकते, तो आप सक्सेस नहीं ले सकते। माफ़ी चाहूँगा मैं इस बात को वर्ड को बोलने के लिए। दोस्तों यहाँ आपको बदलना पड़ेगा, ड्रेस कोड मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रेस कोड को देखने के बाद ही लोग हमसे इंस्पायर होते हैं। हम बात अगर लाखों की कर रहे हैं और हमारा ड्रेस कोड अगर अच्छा नहीं है, तो कोई भी बात का विश्वास कोई इंसान नहीं करेगा, बोलेगा लाखों की बात आप कर रहे हो साहब, लाखों ऐसे दिख तो नहीं रहे आप। इसके लिए हमेशा हमें क्या करना है, फॉर्मल ड्रेस में जाना है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। हमेशा जोश में रहें दोस्तों, जोश में रहना है। और जोश हमने सीखा दोस्तों हमारे रोल मॉडल, हमारे गुरुजी श्री टिकन सिंह चौधरी जी से। जब भी वो बोलते थे, हम स्टेज पे आते थे बात करने, बोलते टाइगर 2 साल डाल के बात करनी है ना। और हमारे श्री राजकुमार दक्षी बोलते थे, हम जब प्रश्न बोलने जाते थे, हम जब
शुरू में वेन्यू क्या करते हैं दोस्तों, मेरा ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं था, बोलते थे ऐसे छाती पीट के ऐसे बात करनी है दोस्तों, जोश में रहना है, और जितना जोश में रहेंगे आप रिजल्ट आपको उतने ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि हर आदमी वेन्यू मीटिंग में अपना आदमी देखता है, यार मेरा आदमी क्या कर रहा है जो मुझे लेके आया है, तो मालूम पड़ रहा है मेरा आदमी तो उधर चुपचाप बैठा हुआ है, लोग बोल रहे हैं ताली बजाओ, और हमें जो लेकर आया है वो तो ताली भी नहीं बजा रहा। इसका मतलब क्या है, ये आदमी ढीला है हमारा, है ना दोस्तों। ढीले आदमी को कोई पसंद नहीं करता है, इसका मतलब क्या, हमें जोश में रहना पड़ेगा। जोश में रहिएगा, हमेशा जोश में रहें, सही भाषा का उपयोग करें, लैंग्वेज हमेशा आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छी लैंग्वेज और सही भाषा का उपयोग करना है। हमेशा मीटिंग हॉल के अंदर ही रहें, बाहर पार्किंग या रोड पर ना खड़े हों और इधर उधर ना घूमें। यानी कि दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो लीडर होते हैं वही माहौल वेन्यू का माहौल बनाते हैं और वही वेन्यू का माहौल बिगाड़ते हैं। यानी कि जितने भी हमारे जोन एसोसिएट हमारे भाई हैं, यानी कि इस बात का ध्यान रखें कि जब भी मीटिंग ट्रेनिंग होती है आप डिसिप्लिन का थोड़ा ध्यान रखें, आप इधर उधर न घूमें, है ना। होता क्या है दोस्तों, जब अपलान बोलता है, सिक्योर्स बोलता है चलो भाई वेन्यू स्टार्ट होने वाला है, सर बस एक और रह गया, बस दो आगे अंदर एक और रह गया सर, एक बस ये फोन पे भी बात चल रही है, अभी आता है सर, मैं उसका मीटिंग में आता हूँ, और मालूम पड़ता है उस एक के चक्कर में दोनों बाहर निकल जाते हैं और फिर से ढूंढता है कि कहाँ चला गया, मालूम पड़ा वो अपने घर चला गया। यानी आधी छोड़ एक को भागे, आधी मिले न पूरी पावे, है ना। अभी आधी ब्याज से थी वो भी निकल गई। यानी कि क्या करना आपको, जितने बंदे वेन्यू के अंदर आ गए आप उन पे ध्यान रखिएगा, अब जो नहीं आ पाए उनको बोल दीजिएगा सर सॉरी माफ़ी चाहूँगा, गेट बंद हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है, मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपको मौका दूंगा सर, अभी तो सेवा क्लोज हो गई है। इसका ध्यान रखें आप उनके इंतजार में बाहर ना घूमें और डिसिप्लिन का पालन करें। मीटिंग में जोरदार ताली बजाएं, यस और नो में आंसर दें। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, वेन्यू प्लान में जब भी ध्यान रखें, आप लीडर हैं और आप हमेशा दमदारी से अपना लीडर का सिक्योस्ट का माहौल बनवाइए वेन्यू का, साथ में ताली बजाएं, आप यस नो में आंसर दें। यानी कि यस नो बहुत जरूरी है दोस्तों बोलना, इससे क्या है वेन्यू का माहौल बनता है, किसी सज्जन को नींद आ जाती है और जैसे आप दमदार ताली बजाते हो तो एकदम उठ भी जाता है, यानी किसी को नींद नहीं आएगी। इसका मतलब क्या, आपको वेन्यू का माहौल बना के रखना है। आदर्श टेस्टमनी क्या है, अब बात आती है वेन्यू प्लान चलते चलते जब टेस्टमनी का स्टेप आता है, नाउ प्लीज वेलकम ऑल अचीवर। दोस्तों टेस्टमनी में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, आदर्श टेस्टमनी क्या है दोस्तों, इसमें थोड़ा लोग अक्सर क्या होता है, इसमें अक्सर लोग दोस्तों टाइम ज़्यादा ले जाते हैं। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, ज़्यादा बात नहीं करनी टेस्टमनी पे, क्योंकि क्लोजिंग जो करने वाला इंसान है, क्योंकि क्लोजिंग से पहले का स्टेप है हमारा टेस्टमनी, और क्लोजिंग में कोई न कोई आपके यहाँ वेन्यू पे सेलिब्रिटी आते हैं, तो दोस्तों उनको मौका ज़्यादा मिलना चाहिए और आप थोड़ा मौका उसमें कम लें। नाम बताएं, आपका नाम पहला, आप क्या करते हैं, है ना, आपका ग्रुप साइज क्या है, नाम बताएं, क्या करते हैं ये बताएं, टीम साइज क्या है आपका ये बताएं, और आपकी इनकम जो भी है ना आप बताइएगा। टेस्टमनी में ध्यान रखें कि ज़्यादा समय न लें, कोई दोहा या डायलॉग ऐसी बातें न करके, क्लोजिंग वाला भी इंसान बचा हुआ उसको थोड़ा समय दें और इसका ध्यान रखें और जोश में बात करें। चलिए, अगर आपको अंत में टेस्टमनी देनी हो तो याद रखिए तो क्या करना है, यानी जो भी व्यक्ति जो हमारे सेलिब्रिटी जो वेन्यू पे सिक्योर्स होते हैं, अगर वो क्लोजिंग करते हैं, कोई और भी हमारे यहाँ कोई सेलिब्रिटी आ रहे हैं, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, है ना, रेड क्लब के यहाँ पे, तो उसका ध्यान रखें थोड़ा, लोगों को ये बताएं कि जिस डर का सामना आज आप कर रहे हैं, यानी कि जब वो क्लोजिंग करने आपके यहाँ पे आ रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे, है ना, टेस्टमनी करने वाले जो क्लोजिंग करने वाले क्या बोलेंगे, उनको क्या रखना है दोस्तों। लोगों को ये बताएं जिस डर का आप सपना आप सामना कर रहे थे, एक दिन वो भी हमको लग रहा था, है ना, लेकिन उसके बावजूद हम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। यानी कि ये बात बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों। आज जैसे आप इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आज आपको मैं मानता हूँ डर लग रहा होगा, पहली बार मीटिंग में आए, पहली बार मैं भी मीटिंग में आया था, आपकी तरह मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन आप मुझे बताओ जब मैं कर गया तो आप भी कर सकते हो। दूसरा, सीखने की ताकत के बारे में बताएं, सीखना जरूरी क्यों है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नुकसान और बड़े फायदे के बारे में जरूर बताएं। दोस्तों क्लोजिंग करने वाले इंसान को ये बात याद रखनी है कि आप हमेशा ध्यान दें सीखने की ताकत क्या है ना। आप अगर सीखेंगे तो बिजनेस को तेजी से ग्रो कर पाएंगे, और नुकसान और फायदे के बारे में आप जरूर बताएं। इस बात का आप ध्यान रखें कि आदमी क्या है, दो चीज़ें जरूर जानना चाहेगा किसी काम को करने से पहले, क्या वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, नुकसान क्या होगा मेरा और फायदा क्या होगा मेरा, है ना, तो उसको आप जरूर लोगों को बताएं। आपकी नज़रों में ये बिजनेस क्या है, कम से कम शब्दों में बताएं। दोस्तों आपकी नज़र में ये बिजनेस क्या है, ज़्यादा समय न लेके कम से कम शब्दों में बताएं। लास्ट में एक स्टेप है, बहुत दमदार है, लोगों के सबर का बांध टूटने से पहले अपनी बात खत्म करें। यहाँ क्या होता है दोस्तों, लोगों का सबर का अगर बांध टूट गया तो अगर एक आदमी भी वेन्यू में से उठ के गया तो दो लोगों को हिम्मत
मुझे रोको, मुझको रोकेगा। और वहाँ तो ऐसी जगह आप एकदम से किसी आदमी सबर का है, आपको ज्यादा समय नहीं लेना है, करते हैं। डोंट गिव अप, क्या लगे रहना। दोस्तों आप अगर किसी काम में, किसी प्लेटफॉर्म में अगर आप काम कर रहे हो, है ना, तो वहां पे क्या है ना, आसान है उस काम में गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, हार मान जाना, और मुश्किल है टिके रहना। दोस्तों ऐसा बोलते हैं कि जिस पे जगह हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। दुनिया में किसी भी महापुरुष को आप ले लीजिएगा, हर आदमी का विरोध हुआ, आप विरोध से मत घबराइएगा। हर आदमी ने स्ट्रगल किया, है ना, हर आदमी ने मेहनत किया, उसके बाद में दोस्तों गिव अप नहीं किया, तभी हम आज ताजमहल को देख पा रहे हैं, है ना, तभी आप आज़ाद देश में हम लोग बैठे हुए हैं। वो हारे नहीं, थके नहीं। और जब हम एडिसन जो कि बल्ब बनाया, उन्होंने भी गिव अप नहीं किया, लगे रहे। राइट ब्रदर्स लगे रहे हवाई जहाज के लिए, जेल करा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आगे कार्यक्रम चालू कर दिया, गिव अप नहीं किया। दोस्तों महापुरुष की तो जितने भी आरोप मैं लगा रहा, कब को सफल हुए, और सफल लोगों से आपको जो मोटिवेट लीजिएगा, प्लान से मोटिवेट लीजिएगा, जो चुका है आपसे चलते हैं नेक्स्ट इसी कड़ी में, इसी बीच में। दोस्तों अब प्लान के थोड़ा तरीके क्या है, गिव अप नहीं करना है, प्लान का थोड़ा तरीके क्या है मैं थोड़ा समझ लेता हूँ। ना सुनना क्यों जरूरी है? लोग सोचते हैं कि सर बस ना नहीं बोलना चाहिए आदमी, बस यही तकलीफ हो जाती है। देखो जी स्लाइड के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ ना सुनना क्यों जरूरी है, क्योंकि पहले दिन अगर आप दो लोगों को बोल के बताया, 100 प्लान दिखाया और प्लान दिखा के दोनों एग्री हो गए, चमत्कार है साहब। देखो साहब कैसे चमत्कार हो सकता है, और फिर क्या इसके चमत्कार के नुकसान क्या है ना। पहले दिन 2 लोग ज्वाइन कर गए, दूसरे दिन 4 लोग ज्वाइन कर गए, तीसरे दिन आपने प्लान दिखाया, वो भी आ रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, चौथे दिन 16 हो गए, 5वें दिन 32 हो गए। यानी कि अब क्या है, अब जो आ रहा है अगर जो हर आदमी ज्वाइन कर जाएगा तो तकलीफ क्या हो सकती है, थोड़ा देखते हैं, है ना। 9 डे 10 डे, है ना, जल्दी जल्दी से खोलते हैं इसको, और मैं बताना चाहूंगा फाइनली क्या होगा अगर हर आदमी प्लान दिखा रहे हो ना, प्लान नहीं बोलेगा, हर आदमी ज्वाइन कर जाएगा। दोस्तों धरती पर लोग कम पड़ जाएंगे, इस प्लेनेट पर लोग खत्म हो जाएंगे, लोग कम पड़ जाएंगे, और लोग कम पड़ गए तो आप नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी आने वाली उसके लिए क्या छोड़ेंगे। तो इसीलिए दोस्तों ना सुनना बहुत जरूरी है। हमारे प्लान, हमारे डायमंड लीडर हमसे बोलते थे, मागुली टीके सिंह चौधरी जी, राजपाल सर और गोपाल सर बोलते थे कि ऐसा बोलते हैं सिस्टम से 1000 ना जिस आदमी ने सुन ली वो डायमंड चला जाता है। मैं रियली आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस बात के लिए मैं भी प्राउड कर अपने ऊपर मानता हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है कि 1000 ना तो शायद ही किसी ने सुनी होंगी, क्योंकि मैंने तो दोस्तों 1000 ना नहीं सुनी, मैंने 14-15 ना सुनी थी। मैंने उसके बाद लोग मेरे साथ आ गए, उनको मैंने कोर बना दिया, प्लान सिखा दिया, उन्होंने भी काम चालू कर दिया। चलिए तो दोस्तों ये देखिएगा ट्रेमेंडस 31 डेज, 31 दिन बाद क्या होगा, लोग कम पड़ जाएंगे दोस्तों, मैदान साफ हो जाएगा, बिजनेस आपका खत्म हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो ना इस बिजनेस में इम्पोर्टेंट पार्ट है। ना सुनने के डर से आप अगर प्लान दिखाने नहीं गए तो आप डायमंड नहीं बन सकते। तो जब भी कोई ना बोलता है खुश हो जाओ, सर थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया सर। बोला किस बात पे, मैं तो ना बोल रहा हूँ, तू खुश हो रहा है। बोला 1 ना कम हो गई, 999 बची है। बोला क्या पागल आदमी है, मैंने तेरे को बोला कि नहीं सर मेरे को ना सुन ले। तो आप हमेशा खुश हो जाइएगा जब कोई ना बोलता है तो, नो का मतलब है नेक्स्ट वन। अब अगले को पकड़ो, अगले को प्लान दिखाओ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ना से ना घबराएं, प्लान दिखाते रहें, और भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि आप कर्म का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि दोस्तों कर्म क्या है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। मैं बात रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, हमारा काम केवल कर्म करना है, भाग्य तो, और जो भाग्य है, जो भी अचीवमेंट है, और जो भी हमारा सपना है, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का, जिस आदमी ने कर्म किया है, जिस आदमी ने मेहनत किया है ना, उस आदमी ने कहीं ना कहीं इतिहास लिखा है।
तो आप फोकस केवल कर्म पे करें। हमारा काम केवल प्लान दिखाना है, ज्वाइन करना न करना वो सामने वाले के ऊपर है। अगर आपने दमदारी से प्लान दिखाया है, सिस्टम की हर बात को मान के प्लान दिखाया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है दोस्तों कि वो जरूर ज्वाइन करेगा आपके साथ में। तो अनुमान लगाने से नहीं, हनुमान बनने से काम चलेगा। प्लान दिखाने का अनुमान नहीं लगाना है, बोला कि यार ये करेगा नहीं करेगा, करेगा। अरे क्यों कंफ्यूज है मेरे भाई? अगर प्लान दिखा दिया है तो खुश हो जा, मैंने अपना काम कर दिया, भगवान बस तुझे अपना काम करना है ना। इसके लिए आपको डरना नहीं है, हनुमान बनने से काम चलेगा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और दोस्तों इसी बात को मैं यहाँ पे दोस्तों एक ही बात बोलना चाहूंगा, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, तो प्लान दिखाएं, जल्द से ज्यादा लोगों को लेके आए। हम अक्सर एक कहानी सुना करते थे, मैं थोड़ा याद आ गई, जाते जाते मैं सुनाना चाहूंगा मैं बात खत्म करने से पहले, कि माऊली देवेंद्र शर्मा जी बोलते थे कि भाई एक टीचर ने अपने बच्चों को निबंध दिया लिखने के लिए, भाई निबंध लिखो। और निबंध में एक बच्चे ने प्रस्तावना लिखी। प्रस्तावना लिखने के बाद निबंध पर उसने क्या लिखा? शिवाजी का निबंध लिखना था कि शिवाजी राव जो है ना, उनका युद्ध की आपके निबंध लिखना है कि भाई वो किले से चले और कैसे पहुंचे, पूरा आप विवरण दीजिएगा। तो उसमें सारे बच्चों ने अपना, एक बच्चे ने क्या किया, उसने लिखा कि शिवाजी महाराज अपने किले से निकले, घोड़े पे निकले, और घोड़े पे पहली लाइन लिखी शिवाजी महाराज अपने घोड़ा लेके निकले किले से। और उसके बाद उसने 1 कॉपी 2 कॉपी 3 कॉपी 4 कॉपी लगातार भर दिया, कॉपी पे कॉपी लेके गया, कॉपी लेता गया। बाद में उसने क्लोज कर दिया, टीचर को दे दिया। और टीचर ने देखा कि भाई क्या लिखा है बच्चे ने, तो उसमें क्या लिखा है कि बोला कि कॉपी तो बहुत भर दी, शिवाजी महाराज अपने घोड़े से निकले किले से। और उसने लास्ट वाली लाइन ये लिखी थी, टीचर ने जो पढ़ी कि भैया सकुशल पहुंच गए। अब बीच में क्या लिखा था वो टीचर देख सब डर गया। वो बोला कि भाई कमाल है बच्चा। दोस्तों घोड़ा लेके निकले और पहुंच गए, उसके बीच में लिखा था टुकड़ो 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 टुकड़ो, यानी कि क्या है, पूरी कॉपी उसी से भरी हुई थी, है ना। यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, है ना, प्लान देने का भी कुछ ऐसा ही सीक्रेट है। आप बस प्लान दिखाते जाइएगा, है ना। आप अगर प्लान दिखाते रहेंगे, इसका मतलब क्या है दोस्तों, लोग आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आप बस एक ही काम करना, आपको दे प्लान टुकड़ों की जगह करना है, दे प्लान, इस तरीके से आपको करना है। दोस्तों एक बात मैं और बोल के बात खत्म करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा था, पिता के साथ जा रहा था, बीच में एक हाथी मिला, और हाथी मिलने के प्लान दिखाना जरूरी है, क्योंकि प्लान दिखा दिया तो मजा आ जाएगा। अगर ज्वाइन कर गया, फिर ज्वाइन कर लिया तो दोस्तों डायमंड बन गया, तो उसमें हमारे लिए मजे वाली बात है, हमारा डायमंड बढ़ जाएगा। नहीं दिखाया तो नुकसान क्या है? तो बच्चा जब जा रहा था पिताजी साथ में, हाथी वाले को देखा, तो हाथी वाले से पूछा, हाथी वाले अंकल हाँ बताओ बेटा क्या है, कि वो ये हाथी मेरे को दे सकते हो क्या? तो पापा भी उसको सुन के बोला कि यार बेटा क्या कह रहा था उससे, हाथी वाले अंकल से, कि हाँ मैं हाथी मांग रहा था उनसे। तो पापा बोला बेटा हाथी भी कोई देने की चीज है क्या, इतना अपना आपको? बोला पापा मैंने पूछ लिया तो क्या बुरा कर दिया। मान लो अगर वो मान लेता और मैंने मतलब प्लान दिखा दिया, मैंने पूछ लिया कि दे सकते हो, अगर उसको दे देता तो हाथी वाले नहीं हो जाते और मजा नहीं आ जाता, करते कि नहीं करते। तो इतना पॉजिटिव बंदा था वो, है ना। तो पूछने में क्या जाता है ना, पूछने में कोई जाता नहीं है। आप प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने में कुछ जाता नहीं है दोस्तों। प्लान दिखाना हमारे बिजनेस का अहम पार्ट है। जाते जाते मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, आज तो आप सभी लोगों ने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों मैं अपने ड्रीम की बात करना चाहूंगा। इस 2020 में जाते जाते दोस्तों अभी मैं बिकम डबल लीडर हूँ, और इसी 2020 में दोस्तों आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि बिजनेस बन के आपके सामने आऊंगा। और इसी 2020 में दोस्तों ये वादा है, ये दक्ष का वादा है, हम कभी न पहले डरे थे, न थके थे, न रुके थे, न कभी रुकेंगे थकेंगे, न कभी किसी से डरेंगे, चाहे वो कोई भी बंदा हो, है ना। लोगों को अक्सर डर लगता है, और जिसको लगता है लोगों से डर, उसका मुश्किल से चलता है घर। और माना अगर है आपको मोट, तो बनना पड़ेगा शेर, है ना, शेर बनना पड़ेगा दोस्तों। आप प्लान दिखाएं, कभी किसी से न डरे, न कभी मैं कभी किसी से डरा। आप डरिए मत, हिम्मत रखिए, आपका प्लान आपके साथ है दोस्तों। 2020 में इसी 2020 में आप बार मैं एक लग्जरी कार लेके आ रहा हूँ, इसी 2020 में आपका बिजनेस बन के आ रहा हूँ दोस्तों। आज मैं जो भी कुछ प्लान की
बहुत अच्छा दोस्तों, आप थैंक यू वेरी मच। और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, गो डायमंड, गो क्राउन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच सर। एक्सीलेंट, जी, वेल डन, ग्रेट। बहुत शानदार तरीके से सुनील जी ने प्लान का चैप्टर है जो हमें समझाया, और मेरे हिसाब से जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सभी को प्लान में आने वाले टाइम में कोई तकलीफ और दिक्कत आने वाली है। और आज एक ऐसे अहम पहलू पे उन्होंने हमसे डिस्कशन किया है जो कि हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा पॉइंट है, तो हम बहुत अच्छे से तरीके से, और लास्ट में तो इन्होंने एकदम शानदार बात बता दी कि बच्चे ने लिखा था टुकड़ुक टुकड़ुक, और हमें आज अपनी डायमंड शिप की यात्रा स्टार्ट करके और लास्ट में लिखना है सह कुशल पूरी हो गई। एक की बात और इस दे प्लान की सीरीज में हमें आज और खुशखबरी मिलेगी। सबसे पहले मैं चाहता हूं आज का अमूल्य समय देने के लिए हमारे अल्टीमेट अचीवर का पूरा परिवार सुनील दत्त जी का आभारी है। एक जोरदार तालियों से हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। आपको मैंने भी आज फर्स्ट टाइम सुना था, आपने इतने सरल और कम शब्दों में, क्योंकि आपको मैंने जहाँ भी देखा है शांत देखा है, मुझे नहीं पता कि आप इतनी तेज गरजते हो, वो गरज आपकी आज ही देखने का सुनने का मौका मिला। बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी सीरीज में मैं सब आपके बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ आगे इसकी क्लोजिंग और आशीर्वाद देने के लिए हमारे अचीवर के फाउंडर लीडर, हमारे सभी के गुरु आदर्श मेंटर, एक जोरदार तालियों से मैं लाता हूँ आपके बीच में श्री देवेश शर्मा जी। प्लीज वेलकम गुरु जी, स्वागत है माकुर जी आपका। थैंक यू वेरी मच रामकृष्ण जी, और सभी पैनल को नमस्कार, स्पेशली नरसिंह ग्रेवाल जी, सुनील लाल जी और सारे के सारे लोगों को। साथियों, सुनील जी ने जो बातें आज हमको बताई हैं, आज में हमको समझाया है प्लान की इम्पोर्टेंस क्या है। प्लान एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट है कि जिस एक वजह से हम लोग सारे के सारे लोग एक साथ बैठे हैं, या हम सारे के सारे लोग, जितने लोग आज हमको आप सुन पा रहे हो, जो आज हमको सुन पा रहे हो, उसकी एक ही वजह है कि आपको किसी न किसी व्यक्ति ने प्लान दिखाया था, और हम आपको सुना पा रहे हैं, हमको भी किसी न किसी व्यक्ति ने प्लान दिखाया। प्लान एक ऐसी वो कड़ी है शुरुआत में इस बिजनेस की, अगर वो ना हो तो एक दूसरे के बीच में बाकी कुछ नहीं हो सकता है। जो भी डेवलप होता है प्लान के बाद डेवलप होता है। उस कड़ी को आज सुनील जी ने जिस तरीके से आपके सामने पेश किया है, और उसके कारण क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से प्लान की इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत कम स्लाइडों के माध्यम से और बहुत मोटी मोटी बातें आपको समझा दी गई हैं। आई होप कि आज आप ये बातों को समझ के और प्लान की इम्पोर्टेंस पे ज़रूर काम करें। और प्लान की इम्पोर्ट में अभी हमारा एक बहुत बेहतरीन प्लान भी होने वाला है, कंपनी के द्वारा जो प्लान होने वाला है उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं ज़रूर चाहूँगा सर को जल्दी से जल्दी हम लोग इनवाइट करें और उसके बारे में वो सारी जानकारी दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माकुर जी। स्वागत है माकुर जी, और क्लोजिंग हम सर से करवाएंगे। सबसे पहले हम माकुर जी को बुला लेते हैं, हमारे 5 टाइम क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब। गुरु जी आपका स्वागत है सर, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताइए। थैंक यू सुनील जी। ये तो आप बताएंगे ना इसका, ये जो अच्छा नहीं बताना। चलो थैंक यू। सबसे पहले तो आज हमारा जो टॉपिक था सुनील कुमार दक्ष जी ने लिया है, और उसका नाम प्लान है। और मुझे लग रहा कि हमको हमारी बिजनेस में एंट्री प्लान से ही शुरू होती है, और हमारी प्रोग्रेस भी प्लान से ही शुरू होती है, और हमारी बड़ी बिग प्रोग्रेस भी प्लान से ही शुरू होती है। तो बहुत अहम टॉपिक था, और
हमने सारे लोगों ने अटेंड करना है और सारे लोगों ने अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को अटेंड करवाना है और नए प्रोस्पेक्ट को भी दिखाना है। और ये प्लान अगर डायरेक्टर्स और क्राउन एम्बेसडर के माध्यम से जब मिल जाएगा तो बाद में हम फॉलोअप करके डीडी तो निकाल ही लेंगे, हम उसमें माहिर हैं हम सारे लोग। तो अभी करना क्या है, ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट है इसमें लिखे हुए हैं, मैं इनको रिपीट कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले तो हमको सारे लोगों को आज दोबारा लिस्ट बना लेनी है और फेसबुक जिसकी फॉर्मेट डाउनलोड है ठीक है, नहीं है तो लोड कर लेना, डाउनलोड कर लेना है। मीटिंग का महत्व बताना है आपने, जिन्होंने अपने प्रोस्पेक्ट को या तो उनके साथ मिलके या उनको दूर से जैसे भी है सही है, और मीटिंग का महत्व बताना है, फिर उसे फेसबुक का लिंक वगैरह बताना है, ज्वाइन करने का कैसे करना है वो सारा समझाना है। और उसके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है कि ज़िंदगी में अगर आप इस कोड वाले क्लब में जाना चाहते हैं या ज़िंदगी में कुछ अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, ऐसे कुछ उनके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। और लॉकडाउन में भी आप रह के, अभी लॉकडाउन में भी रह के काम कर सकते हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए बताना है कि आप ये प्लान देख सकते हैं। और नौकरी बिजनेस का क्या हाल होने वाला है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करके उसकी आगे की तैयारी के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसे समय में इससे के हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उनके माध्यम से, और ये 30 मिनट पहले उनको याद दिला दें और उनकी तैयार हो जाए और इसको सीरियसली लें। मीटिंग को पूरा देखे, भटके नहीं, इस चीज़ को हमने इंश्योर करना है। अगर पूरा मीटिंग देख लिया तो समझ लो पूरा मीटिंग अगर देख लिया तो आपका काम हो जाएगा, एक ही शॉट में कॉन्टेक्ट प्लान आप मीटिंग में हो जाएंगे। और प्लान के बाद वीडियो वगैरह जरूर आप उसको उससे कंसेप्ट वीडियो भी आप दिखा सकते हैं प्लान के बाद, जैसे कॉमन रेपो के लिए। और प्लान के बाद ग्रुप कॉल करके उनका फॉलोअप वगैरह अच्छा कर लें और अपना डाटा वगैरह सारा सेट करके रखें। डाटा कितने लोगों ने अटेंड किया था उनका फॉलोअप भी करना है क्योंकि बाद में। तो दोस्तों कल का ऐतिहासिक दिन है और आज का भी ऐतिहासिक दिन रहा। आज हमारे को प्लान के बारे में बताया गया और सवेरे के टाइम पे हम लोगों ने 2 लोगों की टेस्टिमोनी सुनी तो बहुत ही दमदार थी। और अभी हमको कल एक प्लान का वेबिनार अटेंड करने का मौका मिलेगा और मेरे को बता दिया कि अभी क्योंकि रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं तो रजिस्ट्रेशन करना, मीटिंग निकालना और लोगों को ज्वाइनिंग कराना, चेक कराना, ये सारे काम के लिए हमको अभी बिजी रहा करेंगे। तो दिन में नो मीटिंग, दिन में केवल रिजल्ट निकालना और फॉलोअप करना, और अगर मीटिंग भी करेंगे तो शाम को करेंगे, उसकी टाइमिंग वगैरह आपको बता रहे हैं, सुनेरी जी जैसे बता रहे हैं वैसे करेंगे। तो दोस्तों मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि कल मुझे पूरा विश्वास है करीब पूरी कंपनी के 15 लाख लोग इस प्लान को अपने गेस्ट को कल दिखाने वाले हैं। और मुझे लग रहा है उसमें से हम सबसे ज़्यादा लोगों को कवर करेंगे। और कल का जो प्लान हो जाएगा, प्लान वाला काम तो हो जाएगा, उसके बाद तो फिर फॉलोअप करके रिजल्ट निकालने का काम बचेगा। उस काम में भी हम लोग माहिर हैं क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग कोर बने हुए हैं, कोर बन के तैयार होकर बैठे हुए हैं। अभी हमारे को तो मौका मिलना चाहिए था कि कैसे एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाएं फिर फॉलोअप करें। तो प्लान कल कंपनी की तरफ से हो जाएगा और फॉलोअप फिर हम अपनी तरफ से कर लेंगे और बीच बीच हमारी एजुकेशन भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों आप सारे लोग बड़े लकी हैं, किस्मत वाले हैं कि हमको ऐसी कंपनी मिली और ऐसे सारे के सारे हमको अपने डायरेक्टर मिले, ऐसे हमारे को सफल लीडर्स मिले जो हमारे साथ में हैं हमेशा, अल्टीमेट अचीवर्स के रूप में, ट्रिपल्स के रूप में और पूरी सेल्स के रूप में। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और आज के लिए मैं चाहूँगा सुनील दास के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, वेल डन सर, बहुत थैंक यू वेरी बढ़िया, मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मागरू जी, इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और दूसरा आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इसी कड़ी में आज की LDP मीटिंग की क्लोजिंग के लिए और कुछ नई गाइडलाइन के लिए हमारे सभी के आदर्श, हमारे सभी के प्रेरणा के स्रोत, हमारे अल्टीमेट अचीवर के जनक, हमारे पालनहार, हमें यहाँ तक लाने वाले, एक जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री सुनहरी लाल जी का। सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच रामकिशन जी, बहुत धन्यवाद आपका सर। सबसे पहले मैं सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे पास आपका, थैंक यू वेरी मच सर। और बाकी सभी पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज सुनील जी ने बहुत ही तरीके से जो उन्होंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल सीखा है, एक एक बात को, मैं उनकी बातों को सुन करके मैं तो अपने पुराने टाइम में चला गया। जो बातें, जो डायलॉग, जो चीज़ें हम बोला करते थे, एक एक बात पे गौर करके ध्यान दिया करते थे, वो बातें सारी की सारी आज रिवाइंड कर दी मैंने, सारी की सारी बातें अपनी
डायरी में नोट भी किए एक एक बात को। तो दोस्तों, सुनील जी ने आज सिर्फ आपको प्लान नहीं दिखाया, प्लान कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, एक एक बारीक बारीक चीज़ को आज उन्होंने क्लियर कर दिया है। मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो हमारा बहुत ही इफेक्टिव प्लान होगा और कंफर्म 100% हमारा रिजल्ट निकलेगा। तो मैं सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो बता दिया उन्होंने आज बहुत ही तरीके से। रियली मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ आज आपके प्रेजेंटेशन को लेकर के, एक एक बात को बहुत बेहतर तरीके से आपने रखा है और हर व्यक्ति को आज ये क्लियर हो गया है कि किस तरीके से हम प्लान दिखा सकते हैं, किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है और किस तरीके से अपने आप को एक्साइटेड रखना है, मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव रखना है। एक एक बात को आपने बताया, इसके लिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं पूरे अल्टीमेट अचीवर कि आप हमारे साथ में, आप अल्टीमेट अचीवर के लीडर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और दोस्तों, प्लान क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या है, उसका कंपोजिशन प्लान क्या रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो आज नहीं की गई है तो कल डायरेक्टर्स लोग बताने वाले हैं। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, टॉप अचीवर्स और डायरेक्टर्स बताने वाले हैं। तो हम पूरी टीम के साथ, सभी गेस्टों के साथ हम भी अटेंड करेंगे और हम भी अपने गेस्टों को अटेंड कराएंगे इस प्रोग्राम को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर के इसमें हिस्सा लेंगे। और अब तक जो अल्टीमेट अचीवर की हाईएस्ट जो क्लोजिंग रही है उससे कई गुना क्लोजिंग इस वीक में हम लोग करके दिखाएंगे। तो ये जो प्लान है कल का, इसमें ये मील का पत्र साबित होगा। तो थैंक यू वेरी मच। और कल का बाकी सारी ऑफ है, कल हम सारे लोग मिलकर के फेसबुक के माध्यम से इस प्लान को अटेंड करेंगे, हम भी सीखेंगे, आप भी सीखें और हर गेस्ट को इसको अटेंड कराएं। और परसों से टाइमिंग जो रहेगी हमारे प्रोग्राम की वो लगातार चलता रहेगा, उसकी टाइमिंग 8 बजे से रहेगी। तो लगातार वो मैसेजिकली आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से मैसेज मिल जाएंगे। तो हम लगातार मिलते रहेंगे, ऐसे ही जुड़े रहेंगे और एक दूसरे से सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी, आप सभी का आशीर्वाद देने के लिए। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच ठाकुर जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ठाकुर जी। Right.